मेला ककोड़ा में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सब श्रद्धालु जो मेला ककोड़ा में हैं वो लोग श्रीमद् भागवत कथा में आ सकते हैं और भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, जो यहाँ सेल लाइंस की राउटी लगी हुई है, जहाँ प्रशासन की राउटी लगी है, आपको उस साइड में आ जाना है। फिर आपको एक हार्टफुलनेस संस्था दिखेगी, उसी के सामने ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इससे पहले आप देखोगे रामा अनुज संस्थान की राउटी इससे पहले है, इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं वृंदावन से आए श्याम मिलन शास्त्री जी से हम बात करते हैं। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, मैं वृंदावन से हूँ जी, और मेरा नाम श्याम मिलन शास्त्री है जी, जो कि वहाँ मैं वर्तमान में मैं बदायूं में निवास करता हूँ। सोहम गीता मंदिर के नाम से आश्रम है, जी जी, जहाँ पर फैमिली सहित निवास करता हूँ। मन में मेरे प्रेरणा जागृत हुई कि एक बार ककोड़ा मेला में और गंगा मैया को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखें जी, जी, और सभी भक्तों को वहाँ कथा को श्रवण करा करके एक धर्म की ध्वजा को ऊंचा उठाएं, जिससे कि हमारी धर्म प्रचार ऊंचा हो, हमारे जन जन में संस्कार भी अच्छे प्राप्त हों, क्योंकि आजकल अधर्म की ओर व्यक्ति जा रहा है। इसलिए धर्म का पालन करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए हमने ये कदम आगे बढ़ाया है और प्रेरणा मन में जागृत हो रही है। और कामना भी यही करता हूँ गंगा मैया से कि आप हर वर्ष हमें ऐसा अवसर दें, जिससे कि हमारे जन जन में ऐसा ये धर्म का प्रचार जागृत हो और अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। तो ये धर्म का प्रचार और इस धर्म मार्ग पर पैर रखने से हमारे मानव शरीर को सार्थकता प्राप्त होगी और हमें कल्याण प्राप्त होगा। शास्त्री जी, अगर हम आपसे ये जानना चाहें, आपके मन में कैसे ये आया कि आपको बदायूं के मेला ककोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, इसके पीछे क्या रहा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, ऐसा है कि देखिए, मैं बदायूं में तो 5-6 वर्ष से रह रहा हूँ जी जी, और मैंने ककोड़ा का सिर्फ नाम सुना था जी, पर कभी आया नहीं जी। पर इस बार मेरे मन में जागरूकता प्राप्त हुई कि ककोड़ा जाना चाहिए जी। तो मन में ये आया कि गंगा मैया का वहाँ सानिध्य है जी। और गंगा मैया के सानिध्य में सुखदेव जी महाराज ने प्रथम बार कथा का मतलब प्रचलन किया था, परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई थी। तो मन में ये आया कि जब गंगा मैया से सुखदेव भगवान ने कथा प्रारंभ की थी, तो हम भी जाकर के वहाँ इस सौभाग्य को प्राप्त करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारे द्वारा सभी भक्तों को भी सार्थकता प्राप्त होगी। तो ये सौभाग्य मिल गया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सभी भक्तों का और गंगा मैया का कि हमें ऐसा ही अवसर देते रहें। और ये भागवत एक ऐसी कथा है जिसका श्रवण करने मात्र से ही प्राणी का जीवन तृप्त हो जाता है, क्योंकि ये मोक्षदायिनी है, तरण तारणी है। 17 पुराण व्यास जी ने रचे, 18वें पुराण भागवत पुराण को रचा, जिसमें कि सबका निचोड़ भागवत पुराण है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो मन से लगन से एक बार इसका रसपान कर लेगा तो ये समझ लिए वो मुक्त हो जाएगा। मेला ककोड़ा में जो श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धालु सुनना चाह रहे हैं, श्रवण करना चाह रहे हैं, वो लोग यहाँ आ सकते हैं और श्याम मिलन शास्त्री जी की श्रीमद् भागवत कथा का भाग बन सकते हैं। जो बदायूं या बदायूं के आसपास रोहिलखंड से यहाँ आ रहे हैं मेला ककोड़ा में श्रद्धालु, उनके लिए आपका क्या खास संदेश रहने वाला है? उनके लिए यही खास संदेश है कि वो ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करें, यहाँ पर आएं, क्योंकि ये सौभाग्य प्राणी को बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन मिलता ही इसलिए है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथाओं को सुने, क्योंकि जब जीव गर्भ में रहता है तो वादा यही करता है, प्रभु आप मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा। लेकिन वो यहाँ आकर के माया जाल में जकड़ जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। तो जिस जगह अंत में उस प्राणी को पहुंचना है, उस कार्य को हम अगर पहले से कर लेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा ने कहा है रामचरित्र में कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये मनुष्य का शरीर हमें जिस लिए मिला उस कार्य में लगाएं। तो यही सभी भक्तों से मेरी एक वो है अपील है, निवेदन है कि आप लोग इस सौभाग्य को ना छोड़ें, क्योंकि एक क्षण ही बहुमूल्य के समान है। ये श्वास का भरोसा नहीं है, ये जीवन हमारा एक कागज, एक जल के बलबूले की तरह है। और तो गुरु भगवान ने भी हमें यही आदेश दिया है कि इस धर्म की ध्वजा को आप ऊंचा उठाएं, जिससे जीवन में व्यक्ति के प्राणी का कल्याण होता है। और यही एक सर्वोपरि मार्ग है
जिससे प्राणी को सब कुछ मिल सकता है, ना कि माया जाल में फंस करके कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन जैसा वो आया था वैसे एक दिन चला जाएगा। इसलिए अगर कुछ पाना है तो सिर्फ यही श्रीमद् भागवत कथा है जो साथ में प्राणी लेकर के जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं है। अच्छा सर शास्त्री जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज का युवा जो भटक गया है, सनातन धर्म की ओर नहीं जा रहा है, अपने ही व्यसनों में फंसा हुआ है, उनके लिए कोई आपका खास संदेश हो? उनके लिए खास संदेश यही है कि देखिए, भगवान राम ने अवतार लिया। जी जी तो मैं ये समझता हूँ कि भगवान राम के चरित्रों को जो अपने जीवन में उतार ले, उनकी कथाओं को सुन ले, तो वो अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकता है। क्योंकि संतान घर में रहती है, माता पिता के वचनों को नहीं मानती है, जीवन से भटक जाती है, तो उनके लिए ये हानिकारक हो जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि इन कथाओं को सुनने से, हमें वो चरित्रों को अवलोकन करने से सब कुछ हमारे मार्गदर्शन का एक मार्ग मिल जाता है कि हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए, कैसे बदल सकता है। इन कथाओं के माध्यम से प्राणी अपने जीवन को बदल सकता है। उसको सिर्फ मन से और लगन से श्रवण करे। और हमारा यही उद्देश्य है कि इस प्रेरणा को, इस धर्म की ध्वजा को ऐसे ही हम लहराते रहें और भक्तों का कल्याण करते रहें। यही हमारा एक उद्देश्य है पूरा। मेला ककोड़ा से शास्त्री जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं सभी श्रद्धालुओं से चाहूंगा जो मेला ककोड़ा पहुंचे हैं, एक बार जरूर श्रीमद् भागवत कथा में भाग लें और जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है उसे करें। जैसा शास्त्री जी ने भी बताया, केवल मात्र सुनने से ही जीवन बदल जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का आप भी आनंद ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से आइए आपकी बात कराता हूं। तो मैम, श्याम मिलन शास्त्री द्वारा जो मेला ककोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है, आप लोगों को श्रवण करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कथा सुनने के बाद जी। और मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो ककोड़ा मेला का महत्व बहुत है जी। और ककोड़े मेले के अंदर ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं भागवत कथा आदि का, उससे हमें तो सब कुछ मालूम है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, वो उससे परिचित हो जाते हैं। जी जी हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा बताया कि बच्चों को भी कुछ ना कुछ श्रवण करके उनके भी मन में कुछ सुधार होता है। मैम, आप कुछ कहना चाहें? बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। जी। बधाई, मैं अपने घर पे रहकर तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक मेला ककोड़ा गंगा जी के किनारे सुनने का मौका भी मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने देखा, हमने मेला ककोड़ा से श्रीमद् भागवत कथा में आए कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात कराने का प्रयास किया है। मैं कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात करा रहा हूँ जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका परिचय सर। अंकित वैश्य। अंकित जी, आपने श्रीमद् भागवत कथा को सुना, मेला ककोड़ा में कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई आपको? बहुत अच्छी, मतलब बहुत भव्य आयोजन है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम रामचंद्र बैत है, बदायूं का रहने वाला हूँ और तो हम गीता मंदिर के पास रहता हूँ मैं। जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे? मेला ककोड़ा में जो पहली बार भागवत कथा का आयोजन करा गया है, जी। जो सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है जी। और बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया कथा हो रही है और सब लोग बहुत मन से उस कथा को सुन रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और भैया से भी जानने का प्रयास करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद आपको कैसा लगा? इसमें सभी भक्तों से कहा जाता है कि आप सब लोग आइएगा और भागवत के प्रवचनों को साथ में बैठ के सुनिएगा और सबको अच्छा लगेगा। और हम सब साथ में जो करा रहे हैं इसका प्रोत्साहन करें और साथ दें। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, राहुल सर, कैसा लगा आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद? गंगा घाट पर पहली बार भागवत कथा हो रही है। जी। जैसे मैंने पहली बार सुना और सुन के ऐसा लगता है कि जीवन का लाइफ भी इसी पे डिपेंड करता है पूरा। तो हम लोगों को भी अनुरोध है लोगों से कि आए, आकर के सुने और अपने अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए इसको सुने। आपसे भी जानना चाहूंगा सर। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, दिल को बहुत शांति मिल रही है। सब लोगों को श्रवण करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का जो श्याम मिलन शास्त्री द्वारा कराई जा रही है, पहली बार मेला ककोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप सब श्रद्धालुओं से जो मेला ककोड़ा में उपस्थित हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वो लोग श्रीमद् भागवत कथा में आएं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, ताकि उनके भी जीवन में कुछ सुधार और कुछ नया
हो सके। जब तक के लिए मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गोपी आ रही है, अपना अपना भाव प्रकट कर रही है। आचार्य जी, एक गोपी आई, कहने लगी मैया बधाई हो। और क्या कहने लगे? लाला जन्म में सुने आए, हाँ लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोला भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोला भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोला भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोला भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। नचने के नचने के दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई।